वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला हम कैसे करें। तो जैसा कि आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है जो आप यूज करते हो वो PRT/100 होता है। और जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके सवालों को बनाने की कोशिश करते हो तो कई बार सवाल का जो सॉल्यूशन है वो लेंथी हो जाता है। बिना इसके अगर हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व तो वो सवाल मेंटली भी सॉल्व हो सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हम ये सवाल देखें, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम बिकम्स 7/4 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 years। है ना। अब मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। अगर आप देखो फॉर्मूले से करोगे तो कैसे करोगे कि देखो अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। अब अमाउंट हो गया 7/4 टाइम्स प्रिंसिपल, है ना। जो आपका पैसा था वो आपने P रुपीज उधार लिया था तो वो 7/4 P हो गया। P प्लस PRT/100, PRT टाइम इज व्हाट 4 years डिवाइड बाई 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो यहां से P कॉमन आएगा, P कैंसिल होगा, तो 7/4 इक्वल्स टू 1 प्लस दिस गोज 25 टाइम्स R/25। तो R/25 की वैल्यू हो गई 7/4 -1 विच इज वॉट 3/4। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई 75/4 विच इज वॉट 18 3/4%, है ना। ये हुई फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। ऐसे हमको नहीं करना है इस सवाल को, राइट। अब तक अगर आप ऐसे कर रहे थे तो इस अप्रोच को बिल्कुल मतलब बदल दो अपनी। इस तरीके से नहीं करना है। आपको कैसे करना है आप ये समझो कि आपका जो पैसा था वो 7/4 टाइम्स हो गया। दिमाग में आप ये पिक्चर बनाना कि 4 रुपए अगर मैंने लिए थे तो वो 7 रुपए हो गए। 4 का 7/4 कितना होता है 7 रुपए। तो 4 रुपए अगर आपने उधार लिए थे तो वो 7 रुपए बन गए। यानी आपको इंटरेस्ट मिली 3 रुपए की। किस पर? 4 पर। यानी कितने परसेंट? 75%। कितने साल में? 4 साल में। तो 4 साल में 75% इंटरेस्ट मिलेगी तो 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलती है वही तो रेट होता है 18 3/4%। खत्म। मेंटली कर सकते हैं इस सवाल को। यस। और एग्जांपल हम देखेंगे। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 15 टाइम्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 21% पर एनम। 15 गुना हो जाने का मतलब 1 रुपए आपने उधार लिया तो 1 से 15 हो गया, मतलब 14 का इंक्रीज हुआ। 14 1 का कितना परसेंट है? तो 14/1 इंटू 100 यानी 1400% का आपको इंटरेस्ट मिला, है ना। 15 गुना हो जाने का मतलब 1400% का इंटरेस्ट। 3 गुना हो जाने का मतलब 200% का इंटरेस्ट। 10 गुना हो जाने का मतलब 900% का इंटरेस्ट। 9 गुना हो जाने का मतलब 800% का इंटरेस्ट। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। तो 15 गुना हो जाने का मतलब 1400% का टोटल इंटरेस्ट मिला। और हर साल आपको कितना मिलता है? 21%। 21% पर एनम, मतलब हर साल इंक्रीज होता है 21%। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे? टोटल इंक्रीज को 1 साल के इंक्रीज से डिवाइड कर दें तो कितना हो गया ये 200/3 years। इतने ईयर्स में आपका पैसा 15 गुना हो जाएगा। ठीक। और देखिए तीसरा, a sum triples itself in 8 years at simple interest, in how many years will the sum becomes 9 times itself at the same rate of interest। ठीक है। ट्रिपल्स इटसेल्फ का मतलब है, देखो कोई भी चीज 3 गुना हो गई मतलब 1 से 3 बन गई तो कितने का चेंज हुआ है? 2 का चेंज आया। 2 का चेंज मतलब 200%। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 200% का चेंज आ रहा है 8 साल में। और अगर हमको 9 गुना इस पैसे को करना है तो 9 गुना होने का मतलब 800% का चेंज। भाई 1 रुपए से 9 रुपया बन गया तो 8 का चेंज आया। तो 800% का चेंज कितने साल में होगा? ये इसका 4 गुना हुआ तो इसका 4 गुना कर दो, कितने साल में? 32 साल में। यस और नो? मेंटली सॉल्व हो जाएंगे सवाल, कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो। इन हाउ मेनी ईयर्स डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल देखना है कि 1 रुपए से 4 रुपए बन गया मेरा, यानी 3 का इंक्रीज हुआ। 3 का इंक्रीज मतलब 300%। और पर एनम चेंज कितना है? 5% का। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे? 60 ईयर्स। ऑप्शन सी, राइट। और देखिए, how long will it take for a sum of money to grow from 1250 to 10,000 if it is invested at the rate of 12.5% per annum। तो भाई हमारा जो पैसा था 1250 से कितना हो गया? 10,000 हो गया। ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 125 का 8 गुना होता है इतना। ठीक है। 1 रुपए से 8 रुपए बन गया मतलब 7 का चेंज हुआ।
700% का चेंज। तो 700% का टोटल चेंज आया और हर साल कितने का चेंज आता है, तो बोला 12.5% पर एनम। 12.5 को हम लिख सकते हैं 100/8, तो 700% ओवरऑल चेंज और एक साल का चेंज है 12.5 मतलब 100/8, 100/8 लिख दें इसको। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे, 7 × 8 यानी 56 ईयर्स। यस, डन। चलिए अगला देखिए, a sum of money becomes 15 times itself under simple interest in 56 years, in how many years it will become double। ठीक है, तो 15 टाइम्स इटसेल्फ का मतलब है कि 1400% का चेंज। भाई मैं कह रहा हूं कि 1 रुपए से 15 रुपए बन गया, तो 14 का चेंज आया, 14 का चेंज मतलब 1400%। कितने साल में आया, 56 ईयर्स में। ठीक है, अगर मैं इसको 14 से काट दूं तो 100% का चेंज आएगा 4 साल में, है ना। तो डबल होने का मतलब क्या है, 100% का चेंज आना, 1 रुपए से 2 रुपए बन जाना, यानी 1 रुपए पर 1 का चेंज यानी 100%। तो 100% का चेंज कितने साल में आएगा, 4 साल में, खत्म। अगला सवाल देखो, a sum of money at 10% rate of interest become 3.5 times in a certain time, now at what percent rate of interest it will become 2.5 times in the same time, right। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, देखो सम ऑफ मनी दोनों केसेस में सेम है और टाइम भी दोनों केसेस में सेम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी इंटरेस्ट होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, राइट। प्रिंसिपल और टाइम सेम है, तो इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेट के प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा रेट उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का रेशो वही होगा जो रेट का रेशो होगा। तो अगर आपका पैसा 3.5 टाइम्स हो रहा है, 3.5 टाइम्स का मतलब होता है 7/2 टाइम्स, यानी 2 रुपए से आपका पैसा हो गया 7 रुपए, यानी 5 रुपए का चेंज आया। तो 5/2 × 100 जब आप करोगे तो 250% का चेंज है। कितने का चेंज है, 250% का। और दूसरे केस में आपका जो पैसा है वो 2.5 टाइम्स मतलब 5/2 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2 रुपए से आपका पैसा 5 रुपए बन गया, मतलब 3 रुपए का चेंज आया। तो 3/2 × 100 कितना हो गया, 150%। दूसरे केस में जो इंटरेस्ट आपको मिल रही है वो 150% मिल रही है प्रिंसिपल की। तो पहले केस में रेट है 10% और दूसरे केस में रेट है लेट्स सपोज X%। भाई जो इंटरेस्ट, ओवरऑल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही रेट का रेशियो होगा, प्रिंसिपल एंड टाइम दोनों केसेस में सेम है, राइट। तो बस इसको सॉल्व कर लो। है क्या इसमें, 0 से 0 काट दिया, 25 से गया 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6%, 6% ऑप्शन बी। ठीक, इसी टाइप का एक और सवाल देखो, a sum of money at 4% rate of interest becomes 3 times in a certain time, now at what percent rate of interest it will become 6 times in the same time। तो भाई देखो 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स होने का मतलब है 200% का इंटरेस्ट, और सेकंड केस में 6 टाइम्स हो रहा है मतलब 500% का इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले केस में रेट है 4%, दूसरे केस में रेट मान लिया X%। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, X की वैल्यू आ गई 5 × 2 10%, ऑप्शन बी, राइट। अगला देखिए, एक सवाल, अगर आप ये टेक्निक समझ चुके हो तो इस सवाल का आंसर सेम टेक्निक से बिना पेन पिक किए सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि टेक्निक आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसी टेक्निक्स सीखने को मिलती रहे। ठीक, थैंक यू सो मच।